हेलो स्टूडेंट्स, A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शंस में प्रेजेंटेशंस आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर आपको लास्ट स्लाइड में पढ़ाया था हार्डवेयर। अब हार्डवेयर से रिलेटेड अगर आपको देखना है तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने अपलोड की हुई थी। अब मेरा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हार्डवेयर के जो पार्ट होते हैं उसी के बारे में। पहला है इनपुट डिवाइसेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनपुट डिवाइसेस। लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। मैं यहाँ पे जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं मैं सारी इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको एक एक इनपुट डिवाइस के बारे में बताऊँगा। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब बटन पे आपके राइट साइड एक सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए और आपका बेल आइकन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस में पहला चैप्टर आ जाता है व्हाट इज ए इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं? इन दिस लेसन विल नो अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस। हम इस लेसन में बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप की इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। इन सारी डिवाइसेस को हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं। पेरिफेरल वर्ल्ड बहुत रिजर्व वर्ल्ड है, इसके बारे में समझ लीजिए। अगर हम लोग कंप्यूटर के साथ कोई भी चीज़ अटैच करते हैं तो उन्हें हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल। जैसे माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, प्रिंटर है, मतलब कोई भी अदर हार्डवेयर डिवाइसेस जब भी हम लोग सीपीयू के सराउंडेड लिखा है ना, सराउंडेड द सीपीयू के अटैच करते हैं तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पेरिफेरल जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। पहली इनपुट डिवाइसेस हमारी आ जाती है कीबोर्ड। कीबोर्ड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमारा जो कंप्यूटर हमारा है वो जो लैंग्वेज समझता है वो 0 and 1 लैंग्वेज समझता है। और 0 और 1 लैंग्वेज को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। 0 1 लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। और जो 0 to 9 होता है उसे हम लोग बोलते हैं डेसिमल लैंग्वेज। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल लैंग्वेज। लेकिन हमारा कंप्यूटर जो समझता है 0 1 लैंग्वेज समझता है, तो हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से ए टाइप करते हैं तो ए डिस्प्ले कर देता है। आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे फिर, है ना? क्योंकि कंप्यूटर तो 0 1 समझता है, ए टाइप करते हैं तो ए को तो कंप्यूटर को नहीं समझना चाहिए। कंप्यूटर को अगर ए टाइप कर रहे हैं तो उसका ए का जो 0 1 कोड बन रहा है वो डिस्प्ले करना चाहिए। लेकिन जब ए टाइप करते हैं तो ए डिस्प्ले करता है। ये बताता हूं मैं कैसे। देखिए, जब भी हम लोग कोई भी की प्रेस करते हैं, जैसे हमने ए की प्रेस की यहाँ पे, जब ए की प्रेस की तो वो क्या करता है? उस की का आस्की कोड सर्च करता है। आस्की स्टैंड्स फॉर होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हर साइंटिफिक चीज़ों के अपना एक नाम होता है। जैसे मेढक का रानाटिग्ना, मनुष्य का होमो सेपियंस। उसी तरह कीबोर्ड में भी जितनी की होती हैं उसका एक कोड होता है। उस कोड को बोलते हैं आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जब भी हम लोग कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो उसका आस्की कोड दिखाता है। अब जैसे कैपिटल ए का आस्की कोड जो होता है वो 65 होता है। 65 से 90 के बीच कैपिटल के होते हैं और 97 से 122 के बीच स्मॉल के होते हैं। तो हमने कैपिटल ई प्रेस किया तो उसका आस्की कोड आ गया 65। फिर उसको क्या करता है? 0 1 में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद हमारा कैरेक्टर डिस्प्ले करता है। तो तभी तो कैरेक्टरिस्टिक्स में यही चीज़ बताई थी ना, कंप्यूटर जो होता है हाई स्पीड में वर्क करता है। अब कैसे इस पर हाई स्पीड होती है ये आप चेक कर सकते हो। जब भी हम लोग डेटा इनपुट करते हैं तो उस डेटा को पहले उसको आस्की कोड सर्च करता है, फिर उसका 0 1 फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, फिर वो डिस्प्ले करता है। यही काम हमारा होता है। तो कीबोर्ड हमारा बेसिकली टाइपिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और कीबोर्ड को हम लोग मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें F1 से F12 तक जो की होती है इन्हें फंक्शंस की बोलते हैं। ये वाली की हमारी अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं या टाइपराइटर की बोलते हैं। इधर जो कीज होती है इन्हें कंट्रोल पैड बोला जाता है, इसे एरो की पैड बोला जाता है, इसे नम पैड बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट आप लोगों की इनपुट डिवाइस आ जाती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक हमारी इनपुट डिवाइसेस होती है जो बेसिकली गेमिंग के लिए यूज की जाती है। अगर आपको गेमिंग करने के लिए पुश बटन चाहिए, जंपिंग के लिए बटन चाहिए,
यदि आपको किसी एंगल वाइज डायरेक्शन रोटेट करना होता है तो हम लोग जॉयस्टिक का यूज करते हैं। जैसे आप लोग देखा होगा जॉयस्टिक के द्वारा जब भी हम लोग गेम खेलते हैं तो कार्टून्स को किसी भी एंगल्स में रोटेट करना होता है, जंप करना होता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग पुश बटन का यूज करते हैं। तो जॉयस्टिक बेसिकली हमारा गेमिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है माउस। माउस हमारी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस जो हमारा वर्क करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है, जहां पे सारी चीजें ग्राफिकल फॉर्म में शो कर रही हों। मतलब आपकी जितनी भी प्रेजेंटेशन है सारी चीजें अगर ग्राफिकल फॉर्म में शो कर रही हैं, जैसे आपका मोबाइल ग्राफिकल फॉर्म में शो करता है, जहां पे चाहते हैं आप क्लिक कर लेते हैं, उसी तरह माउस को भी जहां पे ऑपरेशंस करना होता है वहां पे ग्राफिकल चीजें होनी चाहिए, तभी माउस वर्क करेगा, अदरवाइज माउस वर्क नहीं करता। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कहीं क्लिक कर सकते हैं, हाँ माउस का हम लोग जब पेन ले लेते हैं तो राइट जरूर कर सकते हैं, तो माउस कभी ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस के लिए यूज किया जाता है। तो माउस वहां पे यूज किया जाता है जहां पे जीयूआई बेस का इंटरफेस होता है। माउस जो ऑपरेशंस करता है वो सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप पर ऑपरेशंस करता है। उसमें जो होता है, जो इधर का बटन होता है इसे लेफ्ट बटन, ये हमारा राइट बटन, और स्क्रॉल बार होता है जिससे हम लोग पेज में आगे पीछे मूव करते हैं। ये हमारा बॉडी पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं MICR। MICR स्टैंड फॉर होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशंस। MICR किस लिए होती है, बेसिकली अगर आपको कुछ भी डेटा इनपुट करना होता है तो हम लोग अपनी चेक के माध्यम से भी डेटा इनपुट करते हैं। देखिए आपके सामने एक चेक बनी हुई है, चेक में जो पहली डिजिट नंबर होती है उसे चेक नंबर, दूसरी जो होती है MICR कोड बोलते हैं। इस MICR कोड को कंप्यूटर इनपुट लेता है। ये देखिए मशीन है, इसी मशीन के द्वारा जब कंप्यूटर इनपुट लेता है MICR का तो ये बताता है कि ये बैंक की चेक वैलिड है या इनवैलिड। तो MICR बेसिकली बैंक की चेक के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं OCR। OCR इज द कॉल्ड और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस। OCR जो होता है एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस, इसका फुल स्टैंड फॉर। OCR जो यूज किया जाता है, आपको अगर कोई भी आपका हार्ड कॉपी है, स्कैन कॉपी में डायग्राम से यहाँ पे समझाता हूँ आप लोगों को, स्कैन डॉक्यूमेंट्स है, PDF है या इमेज है, अगर आप उस पर OCR सॉफ्टवेयर पे इफेक्ट डालते हो तो उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देता है। हैंड रिटन कैरेक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के द्वारा स्कैनिंग करता है, जिससे वो एक एक कैरेक्टर को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होती है, दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ स्क्रीन। ये एक स्पेशल टाइप की स्क्रीन होती है विच वी गिवन इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर बाय टचिंग, जिसमें हम लोग अपने इंस्ट्रक्शंस को टच करके देते हैं। जो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्क्रीन, अगर हम ये स्क्रीन भी होती है जो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्क्रीन, मतलब हमें स्पेसिफिक पार्ट पर कहीं पे भी टच करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर इनपुट लेता है। स्क्रीन भी जो होती है स्पेशल टाइप की स्क्रीन, ऐसा नहीं कि हम लोग जिसमें आप लोग मॉनिटर कंप्यूटर में पढ़ रहे हो अगर वहां पे भी टच करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन ये स्पेशल टाइप की स्क्रीन होती है जहां पे हम लोग टच करके इंस्ट्रक्शंस को देते हैं। बेसिकली ये बैंक के रेलवे इंक्वायरी ATM के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर में मैं बताता हूं, OMR सीट आप लोगों ने देखी होंगी जहां पे आप लोगों को ABC में आंसर देना पड़ता है। ए को अगर आपका सही आंसर है तो A पे टिक कर दिया, B पे अगर सही आंसर है तो B पे टिक कर दिया। तो इस तरह की सीट को हम लोग OMR सीट बोलते हैं। आप लोग अगर नहीं जानते हो तो नेट पे OMR सीट डालिएगा तो खुल के आ जाएगा, जिसमें बहुत सारे ABCD जो आप कंपटीशन एग्जाम पे होते हैं वो सारी सीट खुल जाती है। तो वहाँ ये अधिकतर कंपटीशन एग्जाम के लिए ही यूज की जाती है। ये स्पेशल टाइप की सीट होती है जिसमें हम लोग ब्लैक डॉटेड से अपना डेटा इनपुट करते हैं। ब्लैक डॉटेड से डेटा हम जब डालते हैं तो वो कंप्यूटर ऑप्टिकल मार्क रीडर में जब हम अपने पेपर को इंसर्ट करते हैं तो वो जो ब्लैक डॉटेड होते हैं उससे डेटा इनपुट लेता है और आपके रिजल्ट्स को डिस्प्ले कर देता है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन बेसिकली हमारा होता है एक इनपुट डिवाइस हो जाती है। अब ये इनपुट कैसे लेती है, देखिए ये इनपुट जो लेती है, अगर आपको बोल करके कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, वॉइस के माध्यम से डेटा को इनपुट करना होता है तो हम लोग माइक्रोफोन का यूज करते हैं।
अगर हमें कंप्यूटर को डेटा बोल करके इनपुट करना होता है। नेक्स्ट आता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर भी एक हमारी इनपुट डिवाइस है। आप जब मॉल पे जाते हो तो एक हर प्रोडक्ट के आगे एक लेबल लगा होता है जिसके थ्रू बिलिंग करते हैं वो लोग, तो जो लेबल होता है वही बारकोड होता है। अगर आप बारकोड को तोड़ दो तो वो बिलिंग नहीं करते हैं, देखिए उसका बारकोड सर्च करवाते हैं, क्योंकि उस बारकोड के द्वारा ही उसकी इंफॉर्मेशन रीड की जा सकती है कि प्रोडक्ट का नंबर क्या है, बैच नंबर क्या है, उसका प्राइस क्या है, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर पे फिट रहती हैं। तो अगर हमें किसी भी लेबल्स जो बारकोड होता है अगर उसकी इंफॉर्मेशन से डेटा को इंपुट करके कंप्यूटर पे डिस्प्ले करना होता है तो बारकोड रीडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लाइट पेन। लाइट पेन स्पेशल टाइप का एक पेन होता है जिसे हम लोग स्क्रीन पर ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप लोग ने क्रिकेट मैच में देखा होगा या फैशन डिजाइनिंग पर्पस के लिए देखा होगा तो आप लोग लाइट पेन का यूज करते हो। लाइट पेन बेसिकली आपका स्क्रीन के लिए ड्रॉ करने के लिए होता है, और जो स्क्रीन होती है वो भी स्पेशल टाइप की स्क्रीन होती है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी स्क्रीन पर लाइट पेन का यूज कर सकते हो। लाइट पेन स्पेशल टाइप की स्क्रीन और स्पेशल टाइप का पेन दोनों होना चाहिए, तभी हम लोग डेटा को इंपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, आपकी अगर डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना होता है, डायरेक्ट कंप्यूटर पे सेव करना होता है, तो हम लोग स्कैनर इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। जैसे आपकी कोई फोटो है, साइंस है, अगर आपको कोई फॉर्म भरते हो तो स्कैन कराते हो, तो उसी तरह स्कैनर बेसिकली हमारा फोटोकॉपी मशीन की तरह ही वर्क करता है, बस फोटोकॉपी हमें प्रिंट आउट दे देता है, ये हमारी चीज़ों को कंप्यूटर पर सेव कर देता है। अगर आपको किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना होता है तो स्कैनर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेब कैमरा। वेब कैमरा बेसिकली हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको कभी भी चैट करनी होती है वीडियो के द्वारा, जो आजकल व्हाट्सएप के फर्स्ट प्राइमरी कैमरे के द्वारा आप लोग करते हो चैटिंग, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है। और अगर आपको कभी भी किसी पिक्चर्स को कैप्चर करना होता है तो डिजिटल कैमरा, ये भी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। ये सारी टोटल इनपुट डिवाइसेस थी जो मैंने आपको बताई। चलिए एक बार मैं रिवीजन भी आप लोगों को दे देता हूं जल्दी से। देखिए पहला हमारा आ जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड बेसिकली हमारा कैरेक्टर को ASCII कोड के फॉर्मेट में रीड करता है और उस पर डिस्प्ले करता है। माउस जॉयस्टिक नेक्स्ट आ जाता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होता है एक हमारा इनपुट डिवाइस है जो हमारे जंपिंग, कार्टून, गेमिंग के लिए यूज किया जाता है। माउस हमारा एक GUI बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जहां पे ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट होगा वहां पे आप माउस का यूज करोगे। MICR हमारा बैंक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, अगर बैंक की चेक को चेक करना होता है वैलिड या इनवैलिड है। OCR अगर आपको कोई भी स्कैन डॉक्यूमेंट, PDF फाइल या इमेज फाइल है, अगर उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है तो OCR के लिए ऐप भी आती है मोबाइल्स में, आप डाल सकते हो। नेक्स्ट टच स्क्रीन, स्पेशल टाइप की स्क्रीन, टच करके इंस्ट्रक्शन देते हैं। OMR सीट के डेटा को रीड करना होता है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज करते हैं। बोल करके इंस्ट्रक्शंस देना होता है तो माइक्रोफोन का यूज करते हैं। अगर किसी मॉल में लेबल्स को रीड करना होता है तो बारकोड रीडर का यूज करते हैं। लाइट पेन, अगर स्क्रीन पे अगर कुछ ड्रॉ करना होता है तो लाइट पेन का यूज करते हैं। अगर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर पे सेव करना होता है तो स्कैनर का यूज करते हैं। अगर आपको अपना फेस इनपुट करके कहीं और डिस्प्ले करना होता है तो वेब कैमरे का, अगर आपको कैमरा फोटो कैप्चर्स करनी होती है तो डिजिटल कैमरे का यूज करते हैं। ओके, आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो मुझे कमेंट जरूर बताइएगा, अगर कोई डाउट हो तो वो भी बताइएगा। ओके, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए।